नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मुझे सबसे पहले अपनी कममायगी, अपनी कम इल्मी, अपनी गुनाहगार ज़िंदगी का आप लोगों के सामने एतराफ़ करना है। इसलिए कि दुनिया में सबसे बुरा तकब्बुर ज़ुहद का तकब्बुर होता है। जो इसमें फंस गया उसका उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इस मामले में रहनुमाई करे और अल्लाह ताला मुझे इस दलदल से निकालने की कोशिश करे कि जिसमें इंसान में बहुत सारे ज़ुल्म आ जाते हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं आज से तकरीबन 4 माह पहले इसी तरह लाहौर में काफी लोगों को एक छोटी सी दावत पर इकट्ठा किया था और अल्लाह का फजल करम एक बहुत बड़ा हजूम था जिन्होंने अल इल्म ट्रस्ट के साथ काम करने के लिए मेरे साथ चल पड़े थे और मैं उनके पीछे पीछे और वो मेरे आगे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी जरूरत किस लिए पेश आई? क्या वाकई इस दुनिया के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है? क्या वाकई इस दुनिया जो है किसी ऐसे निजाम की ख्वाहिशमंद है कि जिसको हम सदियों से पूछते चले आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारा दावा है कि यही एक निजाम है कि जो इंसानों की जिंदगी बदल सकता है? मेरा नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दावा है कि यही एक वाहिद निजाम है। और अल्लाह तबारक व तआला असल में यहां आने से पहले मैंने सूरह माइदा की 3 आयात मुंतखब करके दी थी, लेकिन चूंकि कारी साहब उसलिए उस वक्त तैयार नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 जगहों पे 3 मुख्तलिफ आयात के अंदर सूरह माइदा में 3 फैसले फरमाए हैं कि मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो चीज हमने नाज़िल की है, जो लोग उसके मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं। फिर फरमाया मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक हैं। फिर फरमाया मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, वो जालिम। ये 3 फैसले अल्लाह ने इतनी शिद्दत के साथ, इतनी वजाहत के साथ आप पर किए, क्यों किए? इस बहस को आखिर में इस आयत के साथ मिलाऊंगा जो मैं सारी करना चाहता हूं। इस दुनिया के अंदर 400 साल ऐसे गुजरे हैं जो हमारी तबाही के साल हैं और कुछ लोगों के उरूज के साल हैं। दुनिया पूरी में 300-350 सालों के अंदर इल्म, रोशनी, आजादी, इंसान की आजादी, औरत की आजादी, जिंदगी की पता नहीं क्या क्या कुछ था जो इंसानों को के सामने पेश किया गया। मजदूर की आजादी एक ऐसा नारा था जो 300-350 साल से बहुत तवील अरसे से लगता चला है। उसमें पहला नारा जो था इन सारों के दरमियान सबसे मुश्तरक था, सब जो इन सारों के दरमियान वो ये था कि भाई एक चीज को तुम अपनी जिंदगी से निकालो, तुम सुख और चैन से जिंदा रहोगे। और वो था कि मजहब का कोई ताल्लुक हमारी इज्तिमाई जिंदगी के साथ नहीं है। रिलीजन हैज नो बिजनेस विद द स्टेट, जो मेरे इस मुल्क के अंदर बहुत से लोग कायद आज़म के साथ मंसूब करते हैं वो फिक्रा, हालांकि ऐसा नहीं है। 200 साल तक जद्दोजहद की, चर्च जालिम है, मजहब खूंरेजी करता है, मजहब लोगों को लड़ाता है, मजहब कातिल है, पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाता रहा। नई नई सलीबी जंगें खत्म हुई थी, वॉल्टेयर जैसे लोग वहां से खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने एक नजरिया पेश किया। उनकी नावल था कैंडिडा, जो आपके जितने भी सेकुलर आज दुनिया के अंदर हैं उन सब का वो की बाइबल समझ लें या उन सब की वो वेद समझ लें, वो कैंडिडा नावल था। उस शख्स ने ये कहा कि देखें मसला सारा ये है कि अल्लाह ताला जो है उसको हम मान लेते हैं कि इस दुनिया को उसने बनाया है, लेकिन बाकी उसके बाद उसने बनाने के बाद अब वो तमाशा देख रहा है। जैसे आर्ट्स काउंसिल के अंदर जहां स्टेज पे लोग ड्रामा कर रहे हो और बनाने वाला जो है उसका मेरे जैसा ड्रामा लिखने वाला वो पीछे बैठ के देख रहा हो कि अदाकार कर क्या रहे हैं, उसका कोई दखल नहीं है। इसीलिए कि ये जो जलजले आते हैं, ये जो तबाहियां होती हैं, ये जो आसमानी आफतें आती हैं, ये जो मसाइब आते हैं, ये बुनियादी तौर पर हमें बताया जाता है कि तुमने इसको काबू कैसे करना है, क्योंकि तुम्हें हमने ज़हन दिया है अल्लाह ताला ने।
उससे एक बड़ी कमाल किस्म की थ्योरी दुनिया के अंदर आई, और वो थी इल्लत व मालूल की थ्योरी। अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए हम पर भी वो असर ऐसा पड़ा कि हमने ये बात भूल गए कि जो खालिक कायनात है वो खालिक असबाब भी होता है। आप हैरान होंगे कि आप एक आयत पर अक्सर यहां पर लिखी हुई देखते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता उस वक्त तक जब वो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। ये आयत नहीं बल्कि आयत का दरमियानी टुकड़ा है। पूरी आयत पढ़िए तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे आगे भी फरिश्ते तुम्हारी नुसरत के लिए रखूंगा, तुम्हारे पीछे भी फरिश्ते तुम्हारी नुसरत में रखूंगा। फिर कहा, हां, जब तुम उस हालत से गुजर जाओगे, जो इकबाल कहते हैं कि फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार असबी। उसके बाद जब तुम उस हालत से गुजर जाते हो, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी जिंदगी के हालात, अल्लाह ताला के साथ तवक्कल खत्म हो जाता है, तो फिर अगर तुम बदलना चाहते हो तो अल्लाह बदल देता है। फिर उसके बाद जब इस हालत से भी गुजर जाते हो तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमारा फैसला अटल हो जाता है और फिर हम पूरी की पूरी नस्ल को बदल दिया करते हैं। ये इल्लत व मालूल की थ्योरी के अंदर दो निजाम दुनिया के सामने पेश हुए, वो बड़े निजाम। एक निजाम था जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, उसकी मैं बहस इसलिए नहीं करना चाहता, उसकी बहस में इसलिए नहीं करना चाहता कि वो निजाम 75 साल तक इस दुनिया के अंदर राइज रहा। अगरचे को कार्ल मार्क्स की उस थ्योरी के मुताबिक मुकम्मल तौर पर राइज नहीं रहा कि उसने कहा था कि स्टेटलेस सोसाइटी होगी जिसके अंदर न सिपाही होगा, न पुलिस होगी, न अदालतें होंगी, इसलिए हम निजी मलकियत खत्म कर देंगे और लोगों की कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं होगी, न जर होगी, न जन होगी, न जमीन होगी, लोग लड़ेंगे नहीं। ऐसा होता नहीं और ऐसा ना हुआ। उसके बावजूद 75 साल के बाद जब वह निजाम टूटा है तो दुनिया ने अजीब गरीब तमाशा देखा है कि रूस के साथ मुल्हिका रियासतों के गुर्बत और अफलास का वो आलम था कि आज तक 75,000 औरतें सेंट्रल यूरोप का जो इलाका है, जो ईस्टर्न यूरोप का इलाका है, 75,000 औरतें जिस्म फरोशी के लिए वहां से हर साल ट्रैफिकिंग के तौर पर यूरोप में लाई जाती हैं। आज तक गुर्बत और अफलास नुचड़ रही है उस माशरे के अंदर। मैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के इलाकों में गया हूं, वो टॉल्स्टॉय का जो यूरोप है, वो जो पीजेंट की पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, वो नजर आती है। पूरे के पूरे दुशंबा से लेकर कुलाब तक, कुलाब से लेकर आगे तक पानी आज भी औरतें जो हैं वो कंधों पर रख के लेके आती हैं। आज भी बिजली नहीं है, आज भी वो लालटेनें जलती हैं, आज भी ट्रेन का जो रास्ता है उसके ऊपर धूल उड़ती है। ये वही कैफियत थी कि दुनिया के सामने वो गिर गया, टूट गया। 25 साल पहले तक दुनिया का कोई बड़ा फिलोसफर, खा फैज अहमद फैज हो, खा सार्त्रे हो, खा कोई और हो, उससे अगर आप नाम लेते थे ना कि भाईजान ये बताइए कि जमहूरियत कैसा सिस्टम है, तो बड़े आराम से कहते कि जमहूरियत पे लानत भेजो, ये तो सरमायादाराना निजाम। कोई एक शख्स, साहर लुधियानवी से लेके अली सरदार जाफरी से, कोई किसी को भी उठा लीजिएगा, चीकवे तो फिलोसफर नहीं था, लेकिन जितने भी पाब्लो नेरुदा से लेके बड़े बड़े फिलोसफर, नजीब महफूज को ले लीजिएगा, कोई शख्स जमहूरियत का नाम नहीं लेता कि जमहूरियत ऐसी चीज नहीं है। आज मेरे जैसे लोग जो कि मीडिया के कर्ता धर्ता होते हैं, उन्होंने आप लोगों के दिमाग में यह साबित कर दिया है कि दुनिया में बेहतरीन सिस्टम जो है, जिसके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, वो जमहूरियत है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जमहूरियत जो है ये पूरी की पूरी घूमती है कॉर्पोरेट कल्चर के इर्द-गिर्द, जिसमें सरमायादार होता है और सरमायादार ने आगे अपनी इंडस्ट्री बनानी होती है, और उस इंडस्ट्री के ऊपर सारे का सारा मामला उसका बिजनेस एम्पायर का चलता है। यही वजह है कि 421 लोग दुनिया के अंदर इस वक्त ऐसे हैं कि जिनकी दौलत अगर दुनिया में तकसीम कर दी जाए तो दुनिया में ना भूख रहे, दुनिया में ना नंग रहे, दुनिया के अंदर कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको तालीम ना मुयसर हो, दुनिया में किसी घर के अंदर घर ऐसा ना हो जहां पानी उनको रनिंग ड्रिंकिंग वाटर मुयसर ना हो। इस सारे का बुनियाद एक और मकरूह तरीन सिस्टम है जिसके गिर्द जमहूरियत घूमती है, और वह सूद का निजाम। यह वो सिस्टम है कि आज से तकरीबन 200-250 साल पहले, जिस वक्त गोल्डनबर्ग के यहूदी जो थे वो करते ये थे कि आपसे सोना लेते थे, और सोना लेके अगर आपने 1 ग्राम या 1 तोला सोना दिया तो आपको एक प्रोमिसरी नोट देते थे।
उस प्रॉमिसरी नोट के बदले में आप जाके दुनिया में खरीद फरोख्त करते थे कि फला सुनार के पास मेरा सोना पड़ा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा अच्छा तुम थोड़े से पैसे मुझे दो, मैं 1 तोले के बजाय तुम्हें दो नोट दे देता हूं, मैं तुम्हें 3 नोट दे देता हूं, मैं तुम्हें 4 नोट दे देता हूं। यूं बढ़ते बढ़ते उन्होंने कागज की सूरत हाल को यूं घुमाया उस प्रॉमिसरी नोट को, जो करेंसी नहीं थी, मलका बरतानिया की भी करेंसी नहीं थी, फ्रांस की भी करेंसी नहीं थी, कि खुद मलका बरतानिया उन यहूदी सुनारों की मकरूज हो गई और 1901 में वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर लेके गए वहां पर। ये बैंक उस सूदी निजाम के पूरे सिस्टम का एक ऐसा अजीबोगरीब तमाशा है कि आज पाकिस्तान के अंदर मैं एक बैंक खोलता हूं तो मेरे पास 1 अरब रुपया है और मैं कहता हूं कि ये मैं स्टेट बैंक को दिखाता हूं कि स्टेट बैंक 1 अरब रुपया जो है वो मेरा रिजर्व है, तो मैं उसके बदले 10 अरब रुपए का कर्जा जारी कर सकता हूं। उसका मतलब क्या हुआ कि पैसा खाद वाले का चीनी वाले के पास जाएगा, चीनी वाले का उसके पास जाएगा, गंदम वाले के पास जाएगा, गंदम वाले का पेस्टिसाइड वाले के पास जाएगा। घूमता घूमता वो प्रॉमिसरी नोट होता है, वो बैंक का कागज घूमता है और बैंक उस 10 अरब रुपए के साथ मुकम्मल तौर पे एक मालदार बन जाता है। आप अपनी चीजें भी खा चुके होते हैं और इंसान जो है वो कमजोर से कमजोर और माली तौर पर खत्म हो चुका होता है। ये वो नोट था जिसकी वजह से आज भी इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर बैंकों का एक कंसोर्शियम है जो नोट जारी करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डॉलर इशू नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक नोट देता है और उस नोट के बाद वो जो है उसके ऊपर बैंकों का कंसोर्शियम है जो ट्रेजरी है वो जारी करती है। इस बैंकिंग सिस्टम का और इस पूरी जमहूरियत का 25 साल पहले उनका सवाल आया था और आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले सवाल आया इस सिस्टम का। लोगों ने कुत्ते के गले में पटे डाले और उस पर लिखा वी आर 99% और हमें 1% हम पर हावी है। 1% क्यों हावी है? उसकी एक वजह है कि जो पहले आज से 200-300 साल पहले अगर तैमूर आता था, अगर बाबर आता था, अगर कोई और आता था तो उसको हम हमला करने तो हम घोड़े पेश करते थे। भाई साहब ये 500 घोड़े ले लो, ये 600 घोड़े ले लो, ये पैसे ले लो, ये तुम्हारी फौज को हम खुराक देते हैं, तुम आगे जाके फतह करो। वो सब्जवार से निकलता था, नेशापुर फतह करता था। जब वो फतह करके सल्तनत बना लेता था तो जिसने घोड़े दिए होते थे उसको वो या तो 5,000 मनसब देता था या 10,000 मनसब देता था या उसको सिपह सलार बना देता था या उसको इलाके का गवर्नर बना देता था। जब उन्होंने कहा ये सिस्टम टूट रहा है तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो देन दे क्रिएटेड दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये डेमोक्रेसी है क्या? अब घोड़े नहीं दिए जाते, अब पैसे नहीं दिए जाते उस तरह, अब खाना नहीं खिलाया जाता, अब फौज में सिपाही नहीं जाते, अब नौ पार्टी फंडिंग आ गई। $6.5 बिलियन ओबामा खर्च करता है तो इलेक्शन जीतता है। $4.2 बिलियन बुश खर्च करता है तो इलेक्शन जीतता है। ये कौन देता है? वो पूरा का पूरा कल्चर। इसीलिए जब यूनिकॉल का एग्रीमेंट तालिबान रिजेक्ट करते हैं तो सीधा जाके वो कहता है उससे कि मेरा तालिबान ने एग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया है, तुम जाके हमला करो। फिर विल ऑफ द पीपल स्पीक्स इन द पार्लियामेंट, कुछ नहीं होता। वो नहीं पूछता कि हम अफगानिस्तान पे हमला करें या ना करें, वहां जाके हमला कर लेते हैं। ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत एक फिरौन का इख्तियार 400 फिरौनों के दरमियान तकसीम करना है और उन 400 फिरौनों को गवर्न कौन करता है? उनकी पार्टी फंडिंग। इन पार्टी फंडिंग की बुनियाद पर ये सारे का सारा चलता है। अब हालात जिस नहज पर आए हैं कि दुनिया में, एम्स्टरडैम में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में सिर्फ एक चीज थी उनके हाथों में